हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन और इनटू के बीच में डिफरेंस को। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन और इनटू के यूज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। इन और इनटू के यूज़ बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी होते हैं। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो बिना इनको समझे आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनकी एक अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इन से। इनका जो मतलब होता है वो होता है मे। ठीक है, इनका मतलब हिंदी में में होता है। में यानी किसी के अंदर। जैसे मैंने बोला हम कमरे में बैठे हुए हैं, तो कमरे में, कमरे के अंदर। ठीक। और इनटू का भी जो मतलब होता है वो में होता है। इनका भी मतलब में, इनटू का मतलब भी में। अब यहाँ पर सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि सर जब इनका मतलब भी में है और इनटू का भी मतलब में है तो आखिर दो वर्ड इंग्लिश में क्यों यूज़ किए गए हैं सेम मीनिंग के लिए। तो यहाँ पर जवाब ये होगा, दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है। कंसेप्चुअल डिफरेंस का मतलब एक आइडिया का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब कोई चीज़, जब कोई वस्तु या इंसान किसी चीज़ के अंदर पहले से बैठा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, या मैं बोलूँगा आई एम सिटिंग इन द रूम। अब यहाँ पर मैंने इन लगाया। अब इनटू किस कंडीशन में लगता है ये समझते हैं। इनटू किस कंडीशन में लगेगा। इनटू का मतलब होता है जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, यानी जब एक गति के साथ, जब एक मूवमेंट के साथ आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई केम फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रूम, कि मैं बाहर से कमरे के अंदर आया, तो मैंने यहां पर इनटू लगा दिया। और इनमें क्या था, मैं पहले से ही कमरे के अंदर था। तो दोनों में यही छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको और देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए इसके रिगार्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आप स्विमिंग पूल पे हैं, ठीक है, आप गए किसी रिजॉर्ट में, गए, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के आप बाहर खड़े हैं, तो आपने बोला कि आई वॉन्ट टू जंप इन टू द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल के अंदर कूदना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप कूदेंगे तो बाहर से आप गति करते हुए पानी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पहले से ही कूदा हुआ है, पहले से ही स्विमिंग पूल के अंदर है, तो वहां पर आपको इन लगाना पड़ेगा। जैसे माई फ्रेंड इज इन द स्विमिंग पूल, ठीक है, यानी वो पहले ही स्विमिंग पूल में पहले से ही एंटर है। तो जो चीज़ पहले से हो एंटर, उसमें इन लगाते हैं, जो बाद में आए उसमें इनटू लगाते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको एकदम समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर।